लाल की बोलिए। पतित पावन शील गुरु जी महाराज जी की, संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु की, निर्जला एकादशी की, हरिवासल तिथि की, भक्ति जननी एकादशी तिथि की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। आज बहुत जिनको 84 लाख योनियों में पीड़ाओं वाला शरीर मिलने के बाद कभी करुणा कर नर देही, देत हेत बिनु ईश स्नेही, ये मनुष्य शरीर मिला है, उनके लिए आज की तिथि जो है बहुत आनंदमयी है कि आज की एकादशी से एक साल की पूरी एकादशी का फल मिल जाता है, जिसकी थोड़ी बहुत कमी पेशी रह जाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी, उससे भी ज्यादा आनंद हम सब यहाँ बैठे हुए को हो रहा है कि हमारे मठ के वर्तमान आचार्य भक्ति विचार विष्णु महाराज गोस्वामी जी ये लाखों मील की यात्रा करके हमारे पास फिर उस दिव्य शरीर को लेकर हमारे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। लाखों मील की यात्रा करके आए हैं। क्या करके आए हैं? उनको विचार लेके आए हैं। महाराज जी ने, गुरु जी ने हमारे क्या नाम रखा है? भक्ति विचार। सुनने वाले बहुत हैं कथाएं, कहने वाले बहुत हैं, लेकिन विचार देने वाला कोई नहीं होता। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक आप 1% भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपके अंदर जो 6 वेग हैं ये कम नहीं हो पाएंगे, याद रख लेना। यहाँ पर अच्छा लगेगा, सीढ़ी से नीचे उतरते ही वही हो जाएगा जो पहले थे। विचार देने के लिए आए हैं, जो प्रभु पाद ने विचार दिए हैं, जो हमारे परम गुरु जी ने विचार दिए, हमारे गुरु जी ने जो यात्राएं की हैं बाहर जाकर, उसी के अनुगत में चल रहे हैं। ये गुरु जी के दिल के हीरे हैं। ये विचार हम ले ले कि हमें क्या चाहिए मनुष्य जीवन के अंदर? केवल भक्ति चाहिए। ना माया से ना शक्ति से भगवान मिलते हैं, केवल भक्ति से। बस भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और मनुष्य के पास सब कुछ है, केवल भक्ति नहीं है। और भक्ति किसकी मम्मी है? जैसे हमारी मम्मी है, हमारे पापा है, परिवार है। भगवान कृष्ण की मम्मी है यशोदा मैया, रामचंद्र जी महाराज की मम्मी है तो वो क्या कहते हैं, कौशल्या मैया है ना। भक्ति की मम्मी कौन है? भक्ति जननी एकादशी तिथि, एकादशी उसकी मम्मी, उसकी एकादशी मम्मियां यहाँ आज बैठे हैं। उसके द्वारा भक्ति का जन्म होता है। वे महाराज जी की बात बताइए ना, गुरु जी की, उनका जो सारे काम करता है एकादशी नहीं रखता, बेकार है, नील है, 0 0 0 नील है, कुछ नहीं मिलेगा। व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं। हाँ, ज्ञान हो सकता है, तालियां बज सकती हैं, बड़े बड़े सभाओं में जा सकता है, लेकिन उसको गोपी प्रेम, जो भगवत प्रेम है, जिसकी प्यास हमारी आत्मा को है, वो नहीं। तो ये भक्ति हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इसी उद्देश्य को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि हमें भक्ति चाहिए, वो हमारी आत्मा की प्यास है। उसके लिए ही हम गुरु महाराज जी की शरण में आए। तो गुरु जी ने हमें साधन दिए हैं। उस साधन के अंदर हम जो नित्य साधन कर रहे हैं, अगर हमने शास्त्र की मर्यादा का ध्यान नहीं रखा तो ये साधन जो है ना हमारा काम नहीं आएगा, हमें भक्ति नहीं मिलेगी। हमारे अंदर रावण बैठा हुआ है, कंस बैठा हुआ है, हिरण्यकशिपु बैठा हुआ है, ये हमें भक्ति नहीं करने देता। इस मनुष्य जन्म के अंदर कथा के द्वारा, गुरु वैष्णव की वाणी के द्वारा, षड्रस स्वामी के आशीर्वाद के द्वारा हमने इस रावण को और इस कुंभकर्ण को और हिरण्यकशिपु को मारा। अब ये भक्ति कहाँ पर है? ये हमारे अंदर छुपी हुई है। इसको कौन जगाएगा? गुरु वैष्णव के वचन जगाएगा। शर्त क्या है? कि हम उस वचनों को अपने जीवन में उतारें। कैसे उतारे? भक्ति देवी सीता मैया, आपको जरा सा मैंने स्वामी महाराज की किताब में एक उदाहरण पढ़ा था रामायण, कि भक्ति देवी जानकी जी जो हैं
वो राजा जनक के यहाँ पर प्रकट हुए। रामचंद्र जी उनको लेने के लिए गए, उन्होंने धनुष तोड़ा और सीता मैया को लेके आ गए। आप इसको ऐसे देखो कि सीता मैया औरत नहीं है, उसको भक्ति देवी है वो, जैसे राधा रानी लड़की नहीं है, वो भक्ति देवी है, साक्षात भगवान की आह्लादनी शक्ति है। तो रामचंद्र जी गए विश्वामित्र के साथ, आपको लीला पता है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, प्रसंग को 10 मिनट में पूरा करना। तो वो सबसे रामचंद्र जी को लेने गए, तो राम लक्ष्मण को लेके आ गए। तो सबसे पहले उन्होंने उस विवाह के अवसर पर जाना था, वहां से पहले उनके 4 घटनाएं घटी। पहली घटना कौन सी घटी, ध्यान से सुनना। उन्होंने ताड़का मैया का वध किया सबसे पहला। दूसरा, उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया। तीसरा, उन्होंने तीर कमान जो धनुष था राजा जनक के पास शंकर जी का, उसको तोड़ा। तीसरी घटना। चौथी घटना, परशुराम जी जब आए, ये धनुष किसने तोड़ा है, बहस हुई, आप सबको पता है। तो लास्ट में उसने कहा, भाई अगर तुम परमात्मा हो, साक्षात अवतार हो, तो मेरे पास जो ये विष्णु का धनुष है, ये तुम्हारे पास आ जाना चाहिए, मैं मान लूंगा कि तुम परमात्मा हो। तो वो कहते ही विष्णु का जो धनुष है उनके पास, जो परशुराम का, वो राम जी की गोद में आ गया। ये 4 घटनाएं घटी। तब जाके भक्ति देवी श्री राम जी के पास आई। उसी भक्ति के द्वारा उन्होंने रावण का वध किया, उद्धार किया। अब हम इसको थोड़ा सा अपने आध्यात्मिक जीवन के वैज्ञानिक दृष्टि से लें, तो अगर हमने भी भक्ति को पाने के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए गुरु जी के पास आए, और हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब चीज है। भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है। भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग्य भी हो जाएंगे। अभी ज्ञान वैराग्य हमारे फुटे हुए पड़े हैं। भक्ति देवी रो रही है, उनको खुश करना है हृदय के अंदर। कैसे करेंगे? तो कहता है सबसे पहले तुम्हारे को भी क्या करना पड़ेगा, भक्ति देवी के पास जाने पाने के लिए 4 काम करने पड़ेगा। पहला काम, उन्होंने ताड़का का वध किया। हमारे हृदय में ताड़का कौन सी है? ये बुरे विचार, दुस्साहस वाले जो विचार, गंदे विचार, जो हमारे को मन को गंदा करते हैं, निर्मल होने से रोकते हैं, वो विचार। भक्ति के विरुद्ध वाले विचार, गुरु जी के विरुद्ध वाले विचार, शास्त्र के आचरण के विरुद्ध जो भी है, वो सब विचार हमें मारने पड़ेंगे। गुरु जी की कृपा लेके विश्वामित्र जी साथ में हैं, वो अपनी कृपा देके मरवा रहे हैं। तो दूसरा क्या हुआ? दूसरा, उन्होंने अहिल्या मैया का उद्धार किया, जो लाखों जन्मों से क्या कहते हैं, पत्थर में बन गई। हमारे अंदर क्या है? कहते ये अहिल्या मैया कौन है? ये ब्रह्मा जी की कन्या है। ये ब्रह्मा जी की तरफ से प्रकट हुई, ब्रह्मा जी की लड़की आई है। उसका उन्होंने, राम जी ने चरणों से उद्धार किया गुरु जी के कहने पर। ऐसे ही हमारी बुद्धि जो है, इसका देवता ब्रह्मा है। इसका देवता ब्रह्मा है, जो आपके पास बुद्धि है, कृष्ण ने दी हुई है आप। ब्रह्मा जी की लड़की जो है, ये हमारी बुद्धि है। ये जड़ बनी हुई है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध करके, भगवान को जानती ही नहीं। इसलिए भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण को जाते जाते कहा कि प्रभु आप मेरी बुद्धि से शादी कर लो, क्योंकि मेरी बुद्धि जड़ है, आप सामने हो तो मैं आपको पहचान नहीं पाया। आप इससे शादी कर लोगे, ये चेतन के आपके साथ जुड़ जाएगी, चेतन बन जाएगा, नित्य आपका रेगुलर चिंतन करेगी। गीता में कहते हैं जो मेरा अनन्य भाव से लगातार चिंतन करता है, उसका योग है मैं स्वयं है। हमें अपनी बुद्धि जड़ क्या करना पड़ेगा? गुरु जी के आचरण से, गुरु जी की वाणी से इसको चेतन बनाना पड़ेगा। जैसे रामचंद्र जी ने अपने चरण छुआए, वो चेतन हो गई। ऐसे हमने अपनी बुद्धि को चेतन करना है, जो तुम्हें करना पड़ेगा गुरु जी की कृपा लेकर, और बाहर से कोई नहीं आएगा। और चौथा, उन्होंने क्या किया? धनुष को तोड़ा। आपके पास कौन सा धनुष है? अहंकार का धनुष है। ये आपको भजन नहीं करने का। मैं हूं, मेरी सभा में ऐसा होता है, मेरी सभा में ऐसा होता है, मुझे ये मिल रहा है, मुझे वो मिल रहा है। ये हमें भी नहीं पता हम सवेरे उठेंगे कहाँ जाएंगे। ये हार को नहीं पता। आप मंदिर के सामने हार बिक रहे हैं। जिसका कोई मर जाता है, वो अपने घर में मालाएं लेके 10-12 माला लेकर सबको डालनी पड़ती है। वो माला जो आई भगवान के लिए है, वो मुर्दे के गले में चले गए। वो तो सोचा था मैं मंदिर के बाहर बैठी है, कोई ना कोई डॉक्टर ले जाए, मुझे ठाकुर जी के चरणों में डाले। ऐसे हमें कोई पता नहीं कि हम सवेरे उठ के कहाँ जाना, हमें कोई पता नहीं। इसलिए जो काम कल का है ना, वो आज ही कर लो, आज ही कर लो। जैसे फूल को पता नहीं है कि सवेरे मैंने मुर्दे के गले में जाना है या ठाकुर जी के गले में जाना। अब समय नहीं है, मैं और भी डिटेल खोल सकता हूं।
हमने क्या करना है, अपना अहंकार का दूध तोड़ना है। कैसे तोड़ना है कि मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण से हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ पंचभौतिक। इस भाव से हमने अज्ञानता को तोड़कर ज्ञान भक्ति के प्रेम के प्लेटफॉर्म पर बैठकर हरि नाम करना। अज्ञानता के प्लेटफॉर्म पर हरि नाम करोगे उसकी भक्ति नहीं आएगा, वाह मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, भक्ति प्रेम नहीं मिलेगा। तो तीन ये हो गए। चौथा, वो जो धनुष था परशुराम जी के पास, उस जगह ये राम जी के पास चला जाता मैं मानूं। हमारे पास क्या है, भगवान का क्या है, हमारे पास धनुष कौन सा है, ये हमारे गुरु जी के विग्रह है। गुरु जी ने ये विग्रह किस लिए स्थापित किए हैं, महिमा गाई हमारे प्रभु जी ने। इस विग्रह को अपने हृदय में लेके आ जाए। यहां से ऐसे मत जाओ, इसने ये किया, इसने ये किया, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये फलाना है, ये दिखाना है, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं रोज बोलता हूँ, लोग मेरे ऊपर आरोप लगाने पड़ते हैं, ये निंदा करते हैं। अब भाई क्या कर रहे हो, शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करो अगर भगवान को पाना है। ये जो विग्रह किस लिए आए हैं, ये इसलिए आए हैं कि जहां से लेके जाओ। शादियों में जाते हैं ना, दूसरे की धर्म पत्नी को सजा हुआ देके अपने हृदय में लेके आ जाते हैं, दूसरे की बहन बेटी को लेके अपने हृदय में लेके आ जाते हैं। अरे वही आदत है तुम्हारे पास, यही आदत यहाँ यूज करो कि जाओ ठाकुर जी के इस विग्रह को अपने हृदय में लेके जाओ। ये चार काम अगर हमने कर लिए तो भक्ति देवी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। ये ओरिजिनल बात बता रहा हूं। जब भक्ति देवी प्रकट हो जाएगी, वो रोएगी, तो ज्ञान वैराग अपने आप वो नारद जी द्वारा, ये भक्ति के द्वारा, भागवत के द्वारा प्रकट हो जाएगा। ये स्वामी महाराज ने जब लिखा, मैं गदगद हो गया पढ़ा, क्या लिखा है, ये क्या है कि सोचा, ये तो आध्यात्मिक जगत के वासी है भाई। हमारे गुरु जी भी आगे से आगे उसी परंपरा में, हमारा सौभाग्य है हम दूसरों के पास नहीं गए, कहीं और फंस जाते तो कहीं क्या 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 हो जाता। इसलिए जहाँ जागने के लिए आए हैं। ये एकादशी तिथि क्या है कि 11 इंद्रियों का रस जो रोज लेते हो, भालो ही पहनते हो, भालो ही खाते हो, खाना पीना, ये चाउमीन बर्गर भोग लगा के खा लो, ये सब बेकार की बात है। इन सब का रस आज त्याग करना है और उसको हरि रस देना है 11 इंद्रियों को। ये नहीं कि ये नहीं खाना तो ये खा लिया, ये नहीं खाना तो ये खा लिया। भाई तुमने तो अपना सब्स्टिट्यूट निकाल ही लिया। भगवान तो जानता है अंतर्यामी है। तो निर्जला रस का मतलब क्या है, महाराज जी ने प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया। लेकिन उससे हटकर एक बात बता रहा हूँ कि आज के दिन 6 हमारी इंद्रियां हैं, 5 6 11 कर्म देगा, ज्ञान देगा, इनको हमने भगवत रस देना है। भगवत रस का मतलब गोपी प्रेम वाला रस देना है, जो चैतन्य महाप्रभु ने घर घर जाके सबको गली गली में बांटा है। बस यही आज की शिक्षा है। आज इसको भगवत रस देना है, दूसरा रस नहीं देना, संसार की चीजों का रस नहीं देना, भौतिक रस देना, आध्यात्मिक जगत का रस देना। क्यों? हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस जगत के हैं, भगवान के जगत के, यहाँ के नहीं है। ये शरीर यहाँ का है, ये शरीर यहाँ का है। रोज तुमसे 5 पाप कराता है, 5 पाप रोज कराता है डेली। कोई भी माई का लाल कह ना मैं नहीं कर सकता, 1 सेकंड के अंदर बता रहा हूँ, फिर खत्म कर रहा हूँ। झूठ रोज बोलता है, जितना मर्जी बुलवा लो, जितना मर्जी बुलवा लो, कोई भी बड़े से बड़ा माई का लाल आ जाए, करोड़पति हो, अरबपति हो, रोडपति हो, कोई झूठ बोलने में कोई परहेज नहीं है। दूसरा, हिंसा करने से डरता नहीं है। कुछ तो हिंसा करते हैं, मीट मच्छी अंडे खाते हैं, सरे आम काटते हैं, और पैरों के नीचे कितने जीव जंतु मर जाते हैं। हमारी बहन बेटियां रसोई में जो पानी डोलती हैं, उनका सारा परिवार ही खत्म हो जाता है, वंश के वंश खत्म हो जाते हैं, मार देती है कि मेरे तू ही हो, कोई हो। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने वो अपने कोड़ी को गले लगाया, जो इस जीव आत्मा को नीचे गिरती है ना, उसको कीड़े को उठा के पस पे रख देते। कहते तू कहाँ जा रहा है भाई, गृहस्थी के पैर के नीचे आ जाएगा, पता नहीं लगेगा, यहीं बैठा रहा। गृहस्थी आदमी कब भागता है जब उसको संसार की इच्छाओं की जरूरत पड़ती है, इंद्रियों का रस पीने के लिए। तू कहाँ जा रहा है, तेरा रस यहीं पर है। महाप्रभु खुश हो गए। कोई माला नहीं की, कोई कंठी माला धारण नहीं, कोई तिलक नहीं किया था उसने, उसको जाके गले लगा। हमको भी भगवान गले लगा, हिंसा से बचो। पराई बहन बेटी को देखे उल्टी सीधे दिमाग में फतूर बना लेगा, ये तीसरा है। चौथा, नशा करता है। किसी को कोई नशा है, किसी को कोई। मेरे पास तो हजारों आए हैं गुरु जी की कृपा से, शराब बीड़ी सिगरेट कई मैंने सब छुड़ा दिया है गुरु जी की कृपा। मेरा कुछ नहीं है, वही अंदर बैठ के सब काम कराते हैं। नशा करता है और चोरी करता है। मोबाइल आपके कितने चोरी होते हैं रोज, आप सड़क पे जा रहे हो छीन के भाग जाते हैं। घरों में चोरियां हो जाती हैं, घर में कोई रख दो, कोई पराया आदमी आता है उठा के ले जाता है। चोरी करने, ये 5 पाप आगे के जाओगे तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी पाप करने की। आपकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी।
तो इसलिए ये जागने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और कोई काम नहीं था। और गुरु महाराज जी से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, हमारे विचार दे, हमें सब विचार। इनका विचार नाम क्यों रखा है? विचार देने के लिए। फौरन में विचार को देख के आए हैं। यहाँ पे कथा भी कितने विचार को लेकर उसको जीवन में उतारेंगे। हमारी आत्मा का अवश्य नहीं, अवश्य अवश्य अवश्य। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।